ओके। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 and radius capital R contains a spherical air cavity of radius r/2 as shown in the figure। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक छोटी सी एयर कैविटी है r/2 की रेडियस की। इनसाइड अ glass sphere of radius capital R, a very thin glass sphere is present at point O, so that the air cavity refractive lens equal to remains inside the glass sphere. An unpolarized unidirectional monochromatic light source S emits a light ray from point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere. If the light is reflected from point O and is fully polarized, then the angle of incidence at the inner surface of the glass sphere is theta. Value of sin theta is। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सोर्स एस दिया हुआ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट डाली जा रही है और ये क्या है, थीटा एंगल पे इसको हिट कर रही है, नॉर्मल को। ठीक है, तो नॉर्मल को पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो ये जब हिट करेगी तो रिफ्लेक्ट जब होगी, तो रिफ्लेक्ट होने पे भी क्या होगा, ये जो एंगल बनाएगी दैट विल बी थीटा। ये थीटा होगा। ये क्या कहते हैं, ये अगर अब इसको हम इससे जोड़ें तो ये वाला जो लेंथ होगी दिस विल बी रेडियस कैपिटल आर। ये भी रेडियस कैपिटल आर होगा। ठीक है, अब कैपिटल आर है तो, और ये ट्राइंगल बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करके देखें तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से ये जो रे ऑफ लाइट है, जस्ट 1 मिनट, ये कैसे जाएगी, ये भी थीटा एंगल पे ही जाएगी कुछ ऐसे। जस्ट 1 मिनट, कुछ ऐसे थीटा एंगल पे ही जाएगी ये। ठीक है, ये थीटा एंगल पे ही जाएगी, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ इसके सेंटर से अगर हम इसको जोड़ें तो ये जो है, ये वाला एंगल जो है, अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, नॉर्मल ये हो गया। ठीक है, नॉर्मल से ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल बना रही है, इसको हम कह देते हैं से कोई एंगल बीटा कह देते हैं। ठीक है, लेट्स से इट बी अल्फा, rather बीटा, इसको भी अल्फा कह दें, सॉरी, ये एंगल अल्फा कह देते हैं इसको, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा हो गया। अब जब ये गया यहाँ से, रिफ्रैक्ट हुई है रे ऑफ लाइट, तो जब रिफ्रैक्ट हो रहा है तो उसके बाद फिर, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कुछ इसको दिखाइए कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये यहाँ पहुंच रही है। ठीक है, ये ऐसे जा रही है। शो इट टू यू। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया ये मेरा कर्सर, जस्ट 1 मिनट। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें ये कुछ, इस एंगल को हम कुछ कह देते हैं इस एंगल से बीटा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। अब इसको हम, ये आर रेडियस है तो ये भी आर रेडियस होगा। अगर ये बीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी बीटा। ठीक है, दिस एंगल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब ओ पे रे ऑफ लाइट पहुंच रही है, तब उसके बाद जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो, सॉरी, उसके बाद जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब ओ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब उसके बाद रे ऑफ लाइट जो रही है फुली पोलराइज हो जा रही है। पहले अनपोलराइज लाइट थी, यूनिडायरेक्शनल अनपोलराइज लाइट थी। उसके बाद क्या हो जा रहा है, जब यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जा रहा है, ये एंगल बीटा होगा। और ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी, ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, दिस विल बी, हाँ, फुल्ली पोलराइज्ड हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या होता है जब ये रे ऑफ लाइट, ये अब रिफ्लेक्ट हुई है, उसके बाद फुल्ली पोलराइज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर याद हो ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बताता था, इफ यू रिमेम्बर ब्रूस्टर्स लॉ, कि अगर एक स्पेसिफिक एंगल पे रे ऑफ लाइट आती है, कहीं पे कोई सरफेस है, उस पे कोई अगर स्पेसिफिक एंगल पे, एक वेरी स्पेसिफिक एंगल पे रे ऑफ लाइट आ रही है, वो क्या है, वो अनपोलराइज लाइट है, दैट इज अनपोलराइज लाइट। इसको हम लोग कैसे दिखा देते हैं, ऐसे। ठीक है, अनपोलराइज लाइट है ऐसे, ऐसे आती है।
ठीक है। तो इसके बाद जब रिफ्लेक्शन होता है, अगर एक स्पेसिफिक एंगल पे आ रही है, तो जब रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रे ऑफ लाइट जाती है एक स्पेसिफिक एंगल पे, अगर ये हिट कर रही है, रे ऑफ लाइट जब जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जा रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट पूरी फुल्ली पोलराइज रहेगी, फुल्ली पोलराइज रे ऑफ लाइट रहेगी। ठीक है, दिस विल बी फुली पोलराइज लाइट, फुल्ली पोलराइज लाइट होगी ये। ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट विल बी, वो क्या होगी, दैट विल बी पार्शली पोलराइज्ड, पार्शली पोलराइज्ड होगी, मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है कुछ। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये अगर इसको देखा जाए, इसमें एक चीज ये होती है, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग ब्रूस्टर्स लॉ में, तो ये जो एंगल होता है, दिस थिंग टू मी, ये जो एंगल होता है, ये अल्फा है, और ये क्या एंगल हो जाएगा, वो दिस एंगल। यहाँ पे एक चीज होती है, जब ये होता है बेसिकली, एक स्पेसिफिक एंगल पे रे ऑफ लाइट आती है, तो तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो फुली पोलराइज हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो फुली पोलराइज लाइट है और जो पार्शली पोलराइज लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो उस उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये जिस मीडियम से आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहें ये एयर है, ये मान लीजिए यहाँ पे या ये हम कह दें कि हाँ ये म्यू 1 है, और ये दूसरा मीडियम म्यू 2 है, अभी एयर नहीं कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो अगर हम ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो म्यू 1 साइन अल्फा, म्यू 1 साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू 2 साइन 90 माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू 2 साइन 90 माइनस अल्फा। और इसको हम ये कह सकते हैं इनफैक्ट, म्यू 1 साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 कॉस अल्फा। ठीक है। सो टैन अल्फा क्या आ जाएगा, टैन अल्फा आ जाएगा इससे म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1, दिस विल बी टैन अल्फा। और सिंपली राइटिंग, दिस विल मीन टैन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 1, दैट इज इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब इस केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा मीडियम 2 जो है, दैट इज ग्लास, वो दिया हुआ है √3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मीडियम 1 जिसमें कि जो मीडियम 1 जिससे आ रही है, दैट इज एयर, वो 1। तो जो हमारा टैन अल्फा है, दैट टैन अल्फा विल बी इक्वल टू √3। लेट मी यूज डिफरेंट कलर पेन, विजिबिलिटी की, विजिबल नहीं हो रही लाइट। ठीक है। टैन अल्फा इज इक्वल टू √3। टैन अल्फा अगर √3 है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अल्फा क्या एंगल है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये इस वाले डायग्राम के हिसाब से अल्फा यूज कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे वही चीज, अल्फा की जगह क्या चीज यूज हो रही होगी वहां पे, अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, तो ये वाला डायग्राम अगर हमारा आ रहा है, ठीक है, जस्ट इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो क्या चीज होगी हमारी यहाँ पे, अल्फा की जगह यहाँ बीटा यूज होगा मेनली। ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे टैन बीटा हम कह दें इसको, जो ये वाला डायग्राम है, तो दिस विल बी, इस डायग्राम के हिसाब से हमारा जो आएगा, दैट विल बी बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। तो बीटा हमारा 60 डिग्री आ जा रहा है ना, बीटा अगर 60 डिग्री आ रहा है, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम करें, हटाए यहाँ से, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, नाउ दिस इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड।
दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो व्हाट विल बी दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं, सेंटर से। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो तीनों साइड्स बराबर है। अब अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ये R/2 है, ये R/2 है, तीनों ही R/2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये R/2 है। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी 120 डिग्री, इजंट इट? कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब 120 डिग्री है, और बाकी दोनों जो चीज साइड्स हैं, बाकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी रेडियस R/2 है और ये वाला रेडियस भी R/2, तो ये 60 डिग्री दो एंगल से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिस विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, इसको हम अलग से लिखते हैं। दिस विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंड 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या आ गया? ये दो एंगल्स आ गए, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? ये एंगल हमें बेसिकली हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। हमें यहाँ पे क्या चीज ऑलरेडी पता है? ये वैल्यू पता है। ये क्या है? दिस इज R/2, ये R/2 है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, वी डोंट नो व्हाट इट्स वैल्यू इज। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है? इसकी लेंथ की वैल्यू क्या है? दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गई। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहां तक चीज आ गई, ये 60 डिग्री आ गई ना। अब अगर हमारे पास 60 डिग्री आ गई, तो अब अगर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कह दें? इसको हम कह दें, ये ओ है, इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे अगर ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद ये 60 डिग्री आ रहा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं जरा। अब इस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पे √3, वहां जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? √3 इंटू टैन अल्फा, सॉरी टैन क्या है, √3 इंटू साइन अल्फा। वो स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग, भाई स्नेल्स लॉ से आ जाएगा ये। ठीक है, तो √3 साइन अल्फा, ठीक है, √3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60 डिग्री, 1 इंटू साइन 60 डिग्री, 1 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, और वहां से √3 अलग से उधर आ रहा है, तो 1/√3 इधर आ रहा है, तो ये आ गया, हमारा हट गया। इससे साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? साइन अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 1/2। तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आइदर, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आइदर इट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, और 150 डिग्री भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम 30 डिग्री वाला केस लेकर के चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री अगर हम मान लेते हैं। ठीक है, 150 डिग्री नहीं करेंगे, वो तो दूसरी चीज है, फिर वो मतलब बेसिकली रे ऑफ लाइट है, वो दूसरे साइड में हो जाएगी, कोई उसको भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैथमेटिकली निकाल रहे थे, बट फिजिकली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारी 30 डिग्री, इसको हम 30 डिग्री लिख देते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, तो हमारा ये एंगल आ गया अल्फा 30 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? ओके, सो हम लोग ने अल्फा पा लिया। अब अगर आप यहाँ पे ये देखिए, ये 120 डिग्री है। अच्छा, इस ट्राइंगल को फोकस करिए, ये वाला ट्राइंगल, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। हम कौन सा ट्राइंगल कह रहे हैं? इस ट्राइंगल को हम रेड कलर यूज कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, तो ये और ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो इसमें हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाते हैं। तो एक्स अपॉन साइन 120 डिग्री विल बी इक्वल टू R/2 अपॉन साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये तो आपको पता ही है, बाय स्नेल्स लॉ। मैं पहले यू शुड हैव रिटन दिस थिंग अर्लियर ओनली। ठीक है। तो बाय साइन रूल क्या आ जाएगा? बाय साइन रूल एक्स अपॉन, क्या है हमारी वैल्यू? एक्स अपॉन साइन 120 डिग्री, एक्स अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू R/2 अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक है। इससे क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू R/2 साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? R/2। और साइन साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाती है हमारी √3/2। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? R√3/2। एक्स की देखिए वैल्यू हमारी आ गई R√3/2। ठीक है, साइन रूल से जो हम लोग ने रेड ट्राइंगल लिया था वो। अब देखिए एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कहते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, लेंगे कौन सा ट्राइंगल लेंगे? लेट मी शो इट टू यू। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। लेट मी शो इट टू यू कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं, तो अगर ये ट्राइंगल लेंगे, हमारा एक्स की वैल्यू तो आ ही गई है। वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है? ये वाली साइड जो है दिस इज कैपिटल आर। और इस यहाँ पे हमारा एक एंगल हमारा यहाँ पे ये चीज पता चल गई है। ठीक है, वी नो दिस एंगल इज थीटा। इसके सामने वाला एंगल हमें पता चल गया, दिस इज, ठीक है, 30 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, एक्स और हमें ये पता चल चुका है, दैट इज वी हैव गॉट दिस एंगल दैट इज थीटा के सामने वाला ये है एक्स। अच्छा, और हमारे हमें क्या पता चल चुका है? ये 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है। ये एक मिनट में थोड़ा डायग्राम क्लियर देखना होगा, देन वी विल बी एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। जस्ट 1 मिनट, इसको हटा दें। क्योंकि हम वो डायग्राम बना रहे थे, अब उसको हटाना है ताकि हम चीजें देख सकें। डायग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम लगती थी। ठीक है, यहाँ पे अब हम इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये 30 डिग्री हमारा एंगल आ गया। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस R/2। ये वाला भी अब एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज, ये R/2 इसकी भी वैल्यू हो गई। दिस R/2 आ गया। ठीक है। ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो ये हमारा अब आ गया। अब हमें क्या है? एक एंगल, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल है। अब ये एंगल कितना दिया हुआ है? दिस इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री, और यहाँ से इस लाइन को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये 30 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। अगर ये दोनों, ये एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री है, तो, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस लाइन, दिस एंगल विल बी 60, 180 माइनस 30 + 30 इज 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज 30, दिस इज 30, तो 30 30 60 हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, दिस विल बी 120 डिग्री।
अब हम क्या कहते हैं, इस वाले ट्राइंगल जो पिंक ट्राइंगल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे। ठीक है, अब अप्लाइंग साइन रूल इन पिंक ट्राइंगल, इसको हम लिख देते हैं, अप्लाइंग साइन रूल इन पिंक ट्राइंगल, अप्लाइंग साइन रूल इन पिंक ट्राइंगल। क्या हो जाएगा आंसर, लेट्स चेक, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी, ये थीटा है तो r/2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, r/2 अपॉन साइन थीटा, r/2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, अब r और r कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन वन साइन 120 डिग्री, सॉरी यहाँ पे r नहीं है, r/2 नहीं है, x है, सॉरी x है। मैंने r/2 यहाँ पे लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, ये r/2 नहीं, दिस हमने यहाँ पे x लिखा था। x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, x की वैल्यू जो हमने लिखी थी दैट वाज r√3/2। ठीक है, इट वाज r√3/2, r√3/2 थी, सॉरी। ठीक है, तो अगर इसको हम नीचे ले आते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हमारा r√3/2। ठीक है, हाँ, और ये r√3/2 अपॉन साइन थीटा, उसके सामने साइन थीटा, थीटा एंगल था तो साइन थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू r अपॉन साइन 120 डिग्री, तो r और r कैंसिल हो गए। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इंटू √3/2। ठीक है, साइन 120 डिग्री इंटू √3/2, इससे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 इंटू √3/2, तो इससे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 विल बी द आंसर। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.75, सो 0.75 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और काफी मैथमेटिकल था ये, बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाज मैथमेटिकल। So I hope you must have understood this question properly. We'll come back again with similar type of questions. And then, until then, let's say goodbye to each other. Okay.